Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening. So today's schedule is exercise number 6.1, sorry. Exercise number 6.1. इसके 4 क्वेश्चंस हम करके आ चुके हैं. ठीक है, कल कुछ होमवर्क था क्या? No. So today we will solve these two important questions. So first of all, mark them very important, and also this one very important. अच्छा, इस पूरे एक्सरसाइज में कौन से दो टॉपिक्स है जिस पर अपन बात कर रहे हैं, एक बार फिर क्विकली रिकॉल करते हैं. इस पूरे एक्सरसाइज में दो टॉपिक्स हैं जिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होके आ रहे हैं. वन इज, अच्छा टॉपिक क्या है कि जब दो लाइंस टकराती हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो वहां पे दो कैटेगरी के एंगल्स निकल के आते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज vertically opposite angles and second category is linear pair. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. क्या होते हैं? दैट मींस देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये दो लॉजिक से हम 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आए हैं. आज 5वां और 6वां क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है. सो एवरीवन हैज ड्रॉन दिस फिगर, फिगर 6.17, फिगर 6.17. क्वेश्चन रीड आउट करना स्टार्ट करें एक बार. चलो, एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन. POQ इज ए, तो वहां पे वेरीफाई करो, क्या POQ एक लाइन दिखाई दे रही है? आगे बढ़ते हैं. OR, अच्छा देखो, रे OR, रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है, दूसरा पॉइंट चलता जाता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, उसको कहते हैं रे. सो देखो रे OR देख पा रहे हो, ये रे OR है. इसका देखो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है और वो वाला पॉइंट इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है. सो रे OR जो है लाइन PQ से परपेंडिकुलर है. दैट मींस OR इज परपेंडिकुलर टू, वेयर इज OR? दिस इज OR, दिस इज PQ. क्या मतलब होता है परपेंडिकुलर होने का? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें यूं, तो कह देंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. क्या है? सो यहां पर ये OR एंड दिस PQ एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो कह दूंगा कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. कह सकता हूं? कोई डाउट नहीं आता? चलो, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? OS इज अनदर रे. अब एक और रे है OS अनदर रे. देखो ये दिख रही है OS, O से S पर जा रही है. लाइन बिटवीन द रेस OP एंड OR, OP और OR के बीच में ये OS रे है ना? ये भी ये कह रहा है OS इज अनदर रे lying between OP and OR. This is OP, this is OR, इसके बीच में है OS. फाइन. यहां पे होता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन खत्म. अब आपको क्या प्रूव करना है, चेक करते हैं. एंगल रोस, ROS है वैसे तो, शॉर्ट में कह दिया रोस. एंगल ROS इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो ये 3 एंगल्स, 1 2 3 इस फिगर में कहां है पहले हम लोकेट करते हैं. करें? सो सबसे पहले ये एंगल रोस बताओ कहां है. एंगल ROS कहां है? चेक करो. ROS. सो दिस वन इज रोस. अच्छा, कोस कहां है? कोस QOS, इसको अलग कलर से कर देते हैं. QOS. सो चेक करो, QOS ये पूरा एंगल है. QOS ये पूरा एंगल है. इस पूरे एंगल में ये रोस भी है और ये 90 डिग्री भी है. यानी रोस के अंदर 90 डिग्री जोड़ दूं तो कोस बनता है, QOS बनता है. समझ गए? इस ROS वाला एंगल, इतने से एंगल में ये 90 डिग्री वाला एंगल अगर ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन रहा है. ठीक है, और एक आखिरी एंगल और है POS कौन सा बनेगा? POS. दैट मींस ये वाला एंगल. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि QOS में से POS मतलब इधर की साइड वाले एंगल में से इधर की साइड वाला एंगल माइनस करो. माइनस करके जो आंसर है उसका हाफ करो, तो हाफ करने से आपको एंगल ROS की वैल्यू मिलेगी. दैट मींस इस बीचों बीच वाले एंगल की वैल्यू मिलेगी. समझ आया? फिर से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये OS रे को फोकस करो. OS रे दिख रही है आपको? इस OS रे से इधर वाला एंगल बड़ा है, OS रे से इधर वाला एंगल उससे कंपैरिजन में छोटा है. तो इस बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल पहले तो करो माइनस करके कोई आंसर आएगा, उसका कर दो हाफ. 1/2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? हाफ कर दिया. तो अब जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? ROS. कहां है? ये बीच वाला है.
ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है, ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन क्लियर है? फिगर ड्रॉ हो गया, स्टार्ट करें। चलिए, तो होपफुली आज को इट विल वर्क। सो लेफ्ट राइट साइड में तो आपने फिगर बना लिया होगा बच्चों। सबसे पहले अपन गिवन पॉइंट्स लिखेंगे, लिखें? तो स्टार्ट राइटिंग द गिवन पॉइंट्स। बोलो गिवन पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, देखो चेक करो क्या गिवन पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास। अगर ये 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर वाला भी हो जाएगा आर ओ पी, इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो जाएंगे 90। तो एक ये बात गिवन है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, या अपन वो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो भी लिख सकते हैं कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, गिवन पॉइंट पे अपन बुक वाली लैंग्वेज लिख देते हैं, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक, लिखो ओ आर परपेंडिकुलर टू पी। गिवन पॉइंट है हमारे पास, स्टार्ट राइटिंग ओ आर परपेंडिकुलर, दिस इज द गिवन पॉइंट। एक ही गिवन पॉइंट है और उसके अलावा कुछ गिवन पॉइंट्स हैं क्या, चेक करो। अब देखो उसके अलावा भी हमको कुछ गिवन पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना। अब देखो गिवन पॉइंट्स क्या है। गिवन पॉइंट है कि ओ एस एक ऐसी रे है जो ओपी और ओ आर के बीच में लाया कर रही है। तो ये ओ एस ओपी और ओ आर के बीच में लाया कर रही है, तो फिगर से ही दिख रहा है ना, इसको नोट करने की क्या जरूरत है, ये तो हमने फिगर बना दिया तो वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ना भी नोट करे तो चलेगा। तो एक ही इंफॉर्मेशन है कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमने नोट कर ली। अब आप लिखिए जो आपको प्रूव करना है, ये वाली एक्सप्रेशन आपको प्रूव करनी है, तो लिखें आप टू प्रूव, नेक्स्ट थिंग विल बी टू प्रूव, और लिखें उसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, और चेक करो उसमें क्या प्रूव करना है आपको। बोलो, बोल के बताना एक बार बुक से। एंगल रोस, हाँ अब तो याद ही हो गया होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल कोस माइनस कोस, यही है, माइनस एंगल, ये आपको प्रूव कर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्या प्रूव ही कर लिए, नोट डाउन कर लिए। यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है आपको, मुझे पीछे आ जाए। ओके, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें बच्चों, टेल मी प्रूफ, स्टार्ट करें प्रूफ सेक्शन। तो कुछ कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते जाएं। फिगर पे आ जाता हूं मैं वापस। मुझे एक चीज बताना, ये एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस ले लो, जैसा उसमें उसने नाम दिया, क्यू ओ एस नाम दिया है उसने, सो क्यू ओ एस, और साथ में पी ओ एस, इनको मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 180 डिग्री बनेगा लीनियर पेयर। चेक करो कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं इधर वाला एंगल, कौन सा वाला, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों ऐड कर दूं तो ये टोटल सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो जब दो एंगल सेमी सर्कल कंप्लीट करते हैं तो उन दोनों एंगल्स को बोला जाता है कि दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और इन दोनों का सम मान लिया जाता है इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकता हूं मैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लिखने में, लिखो, जितना समझते जा रहे हैं उतना लिखते जाएं। तो लिखते हैं हम अब नेक्स्ट स्टेप, प्रूफ सेक्शन में पहला स्टेप लिखते हैं, हेयर हेयर बोलो कौन कौन से एंगल का सम 180 आ रहा है, एक बार नाम बता दो। क्यू ओ एस एंड पी ओ एस, लिख सकता हूं, हेयर एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू हाउ मच। इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे, इन दोनों का सम 180 क्यों लिखा, इस बात को भी लिखना पड़ेगा क्यों लिखा, क्यों है इन दोनों का सम 180, बिकॉज ये आधा सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मींस ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज, बिकॉज का साइन कल बताया था, बिकॉज, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर, ब्रैकेट क्लोज्ड। एनी डाउट्स टिल नाउ? अब सवाल ये आता है कि सर आपने इन्हीं दोनों एंगल्स को क्यों लिया, क्योंकि जो टू प्रूव करना है उसमें कौन कौन से एंगल शामिल है, रोस, कोस
कॉस। तो इन तीनों एंगल का ही तो आपस में कुछ कुछ रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो कॉस और कॉस का रिलेशन मिल गया कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। समझ आया? इन दोनों का रिलेशन मिल गया कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब बात करते हैं सर रोस का रिलेशन कहाँ है और कैसे है। सो रोस को ढूंढते हैं हम। चलो फिगर पे वापस। यहां तक नोट डाउन हो गया बच्चों? यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? हो गया, ओके। अब आओ यहां। अब ये बीच वाला एंगल रोस ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इस रोस में ये 90 डिग्री जोड़ दूं तो टोटल एंगल कोस बनता है, बनता है ना। इस रोस में करके दिखाऊं, ये रोस ये बीच वाला एंगल जो है दैट मींस दिस एंगल, और उसके अंदर ये 90 डिग्री वाला एंगल, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है QOS। बनता है नहीं बनता है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल टू एंगल QOS। लिख सकता हूं ना? लिखो लिखो। अगेन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, हो सकता है यहाँ पे इक्वेशन वगैरह मार्क करनी पड़े, एक दो लाइन छोड़ के नीचे से लिखो। अगेन अगेन बोलो क्या लिखा था हमने, एंगल ROS प्लस प्लस उसके साथ कौन सा एंगल किया, 90 डिग्री वाला एंगल का नाम क्या था, ROQ। एंगल ROQ इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, एंगल QOS। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट, यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो इसका रीजन फ्रॉम द फिगर, ये फ्रॉम द फिगर है, लिख दो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर। ये तो फिगर से ही सब पता चल रहा है ना, फ्रॉम द फिगर। इसका कोई रीजन नहीं है, बस फिगर से जाहिर हो रही है चीज। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? चलूं आगे। अब देखो ROS की मुझे वैल्यू पता नहीं है, QOS की मुझे वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ROQ की वैल्यू पता है ना 90 डिग्री। चेक करो फिगर में, ये ROQ की वैल्यू 90 डिग्री पता है ना। कैसे पता है? क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि OR परपेंडिकुलर टू PQ है। तो OR अगर PQ से परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा नहीं होगा? वो वाला एंगल कौन सा है, ROQ। सो ROQ को मैं रिप्लेस करके नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री लिख सकता हूं। लिखो, इंप्लाइज एंगल ROS की जगह एंगल ROS सेम, नो चेंज। ROQ की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू इधर QOS की जगह QOS, इधर भी नो चेंज। यहां तो कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं यहां तक किसी बच्चे को? बोलो परीक्षित, अवधि, शैली, रिद्धि, नो डाउट। आप दोनों बच्चों को समझ आया यहां तक? ओके, यहां से समझ में ओके। अब देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। चेंज किसमें किया, बस ROQ को 90 डिग्री लिखा, ये चेंज किया। तो इस स्टेप में मुझे रीजन लिखनी पड़ेगी कि अचानक आपने ROQ को 90 डिग्री क्यों लिखा। बिकॉज OR परपेंडिकुलर है PQ के। सो रीजन में लिख दूंगा बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। डन, हार्दिक समझ आए यहां तक? समीक्षा नहीं आई है ना? ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है किसी बच्चे को? अब सुनिए, इस QOS की वैल्यू में इस इक्वेशन से निकालने वाला हूं। तो मैंने कहा था ना इसके बाद एक लाइन छोड़ना, छोड़ी हुई है आपने? सबने छोड़ी हुई है, कहा था मैंने। तो इस इक्वेशन के देखो, देखो थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, एक मिनट रुको। इस इक्वेशन के बाद मैंने एक लाइन छुड़वाई है। मैंने क्यों छुड़वाई थी आपको पता है? देखो अब इस इक्वेशन में मेरे पास ROS है 90 डिग्री है, QOS है। उस इक्वेशन में मेरे पास QOS है, POS है 180 डिग्री। तो कौन सी चीज कॉमन है दोनों में? इसमें भी QOS, उसमें भी QOS। तो मैं पता है क्या कर सकता हूं, QOS की वैल्यू वहां से हटा के यहां पुटअप कर सकता हूं, या फिर यहां से हटा के वहां पुटअप कर सकता हूं। दोनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो जो चीज पहले लिखी हुई है उसी में से निकाल लेते हैं QOS की वैल्यू और इधर आके पुटअप कर देते हैं। तो पुटअप करते ही जो हमको प्रूव करना है उसकी वैल्यू हमको मिलने के चांसेस दिख जाएंगे। शुरू करूं मैं, लिखूं इसको? तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से QOS की वैल्यू क्या लिखोगे? QOS की वैल्यू यहां से क्या लिखोगे? टेल मी। 180 डिग्री माइनस एंगल
POS लिखेंगे, देखो कैसे इंप्लाइज, एक बार लिखो मत, समझो आराम समझो। एंगल QOS की वैल्यू क्या लिखूंगा बोलो, POS को उधर भेज दो। तो आपको पता है इक्वेशन में कोई चीज LHS से RHS में जाती है या RHS से LHS में आती है तो साइन चेंज कर लेती है। तो ये POS जब इधर आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 180 डिग्रीज माइनस व्हाट एंगल QOS, ओ सॉरी POS तो POS को इधर भेजा ना P। तो कोई भी नहीं लिखेगा, पहले आराम से समझेंगे। यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। QOS की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, इस एंगल POS को उठा के RHS में भेज दिया, इधर भेज दिया। तो ये इधर पॉजिटिव था तो इधर आके क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो यहां से एंगल QOS की वैल्यू ये आ चुकी है 180 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक है, अब QOS की जगह मैं ये चीज रख सकता हूं, QOS की जगह मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे बोलो 180 डिग्री माइनस एंगल। अब देखो जब अपन चीजों को यहां से वहां और वहां से यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो दो चांसेस होते हैं। एक तो होता है कि चीज सॉल्व हो जाती है, और दूसरा केस पता है क्या बनता है, मैं जहां से शुरू करता हूं वहीं पे आके अटक जाता हूं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमको हमेशा रफली सॉल्व करके फिर फेयर करना चाहिए। ठीक है, सो लेट से मैं रफ सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्या करा, QOS की वैल्यू 180 माइनस POS यहाँ पे पुटअप करी, करके देखता हूं, नहीं होगा तो फिर इधर से उधर पुटअप करना पड़ेगा। जब इधर से इधर काम नहीं बना तो इधर से इधर पुट। चलो तो करके देखते हैं, देखो एंगल ROS नो चेंज प्लस 90 डिग्री नो चेंज। इधर आओ, QOS को क्या लिखा मैंने बोलो 180 डिग्री माइनस एंगल POS। कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ओके। अब देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। देखो यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ROS की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री इधर आ गया, और QOS की वैल्यू मैंने ये वाली इधर पुटअप कर दी 180 माइनस POS लिख दिया QOS की जगह। कोई डाउट नहीं है, चलिए अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखो देखो ये 90 डिग्री को उधर जाके 180 डिग्री से जाके सॉल्व कर सकता हूं मैं, और एंगल POS को मैं एंगल ROS के बगल में जाके बिठा सकता हूं। देखो हमको प्रूव क्या करना था, एक बार उधर नजर डालो। अच्छा देखो जो हमको प्रूव करना था उसमें ROS अकेला है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से ROS को अकेला रखूंगा, मैं 90 को इधर भेज दूंगा, मैं 90 को क्या कर दूंगा इधर, और ROS को अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें भी मेरी नजर होनी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, I will put angle ROS here. I will shift 90 degree to RHS. So RHS में क्या है 180 डिग्री, और 90 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 90 डिग्री, एंड देन व्हाट एंगल माइनस एंगल POS। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सो अब सॉल्व करते हैं, ROS को छेड़ो ही मत क्योंकि इसका तो काम हो चुका है। 180 माइनस 90 क्या होता है माइनस। अब आप चेक करो जो आपको प्रूव करना है वो इससे मैच कर रहा है क्या, कर रहा है, जो आपको प्रूव करना है वो कहाँ मैच कर रहा है 1/2 नहीं आ रहा, उसके अलावा क्या नहीं आ रहा, इधर QOS है इधर एंगल POS है, तो काफी कुछ मैच अभी नहीं कर रहा है। देखो आपको 1/2 लाना है, आपको क्या लाना है, तो 1/2 लाने के लिए आप जैसे अगर आपको बाहर 1/2 लिखना है तो आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर 1/2 लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, देखो कैसे, स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन पे देखो एक बार। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 5, अब मुझे 5 के आगे 1/2 लगाना है, क्या लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/2 यहां लगा दूं और 2 अंदर लगा दूं, बात तो वही है, अभी भी इसकी वैल्यू 5 ही है, चेक करो अभी भी इसकी वैल्यू 5 ही है ना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अब मुझे उस स्क्रीन पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लगाना है, तो 1/2 लगाने के लिए मेरे को 2 को अंदर भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/2, तो मेरे को 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो जरा क्या आता है, और एंगल POS को भी 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल POS, और इधर क्या है मेरे पास एंगल ROS। अब देखो कहां तक पहुंची गाड़ी, यहाँ पे एंगल ROS है, यहाँ पे एंगल ROS है,
यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, वहां पे QoS है, और यहाँ पे 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल POS है, यानी कि मुझे 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल POS को वो शक्ल देनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट चीज, मेरे पास अगर कोई चीज दो बार है, जैसे मेरे पास है 2x, तो 2x को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x लिख सकता हूँ, 2x को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x, 2y को क्या लिख सकता हूँ, y प्लस y। तो अगर मेरे पास नेगेटिव 2x है, माइनस 2x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस x माइनस x। भाई पॉजिटिव 2x है तो x प्लस x, नेगेटिव 2x है तो माइनस x माइनस, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है ना, माइनस 2y एंगल POS, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, अलग अलग लिख दूंगा, लिखो, देखो कैसे, 1/2, 180 एज इट इज, नो चेंज, माइनस ट्वाइस एंगल POS को लिख दिया मैंने, एंगल POS माइनस एंगल POS, दो बार स्प्लिट कर दिया मैंने। ट्वाइस एंगल POS था ना, जैसे -2x होता तो -x दो बार स्प्लिट हो जाता, तो मैंने ट्वाइस एंगल POS को भी दो बार स्प्लिट कर दिया, एंगल POS अलग रख दिया, एंगल POS अलग रख दिया, क्यों, क्यों मुझे वहां पे सिंगल एंगल POS चाहिए। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, 180 डिग्री माइनस एंगल POS की वैल्यू रखो, क्या आती है, फिगर में आ जाओ, 180 डिग्री माइनस एंगल POS की वैल्यू क्या होती है, POS। 180 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा QoS, बताओ। तो यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल POS, इसकी जगह में क्या रख सकता हूं, एंगल QoS। जैसे मैं एंगल QoS रखूंगा तो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, चेक करो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्टेप और खत्म करते हैं, एक बार रुको, ये आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, 1/2, 1/2, 180 माइनस एंगल POS किसके बराबर है, एंगल QoS के बराबर है, और माइनस एंगल POS, और RHS में क्या था, एंगल ROS, कॉपी पेस्ट करो, इधर भी एंगल ROS कॉपी पेस्ट करो, तो दैट्स इट। देखो यहाँ पे जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, चेक करो, करो चेक, जो हमको प्रूव करना था वो फाइनली प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देंगे हम। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू मैंने यहां से यहां कहां पुटअप करी थी, यहां पुटअप करी थी, तो एंगल QoS की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल POS जहां भी आपने लिखी है ना, उसके आगे हम मार्क कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और जैसे ही मैं एंगल QoS की वैल्यू यहाँ पुटअप करूंगा, कहां पुटअप करूंगा, 180 माइनस POS कहां पुटअप करी थी, चेक करो, यहाँ पे पुटअप करी थी, इस जगह पे पुटअप करी थी, तो यहाँ पे मैं इसके सामने डाल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है, यू कैन स्टार्ट नोटिंग डाउन जहां से आपका छूटा था। एक तो इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी थी जो मैंने एक लाइन छुड़वाई थी, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, लेकिन जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे हमको नहीं आ सकता। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। एक ब्रैकेट लगा, यहाँ पे भी एंगल ROS लिखते हैं। अब एक तो हो गई इसकी ये वाली अप्रोच, अब इसको इससे भी इजी अप्रोच से कर देंगे, ठीक है। एक बार ये बेसिक अप्रोच है, अब इसको इससे भी इजी, इससे आधे स्टेप्स में भी हो जाएगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको एग्जाम में जो अप्रोच इजी लगे आप वो नोट डाउन करके आ सकते हो, आपको दोनों से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार ये अप्रोच नोट डाउन पूरी की पूरी कर लिए, करो करो, करो बेटा, हो गया, करो करो। फिर सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम दो अप्रोच से करेंगे, किसी को ये अप्रोच समझ में नहीं आए या थोड़ी मुश्किल लगे तो सेकंड अप्रोच भी है, वो इससे इजी है। बट क्या होता है, अगर पहले इजी अप्रोच बता देते हैं ना, तो फिर बच्चे बेसिक अप्रोच पे ध्यान कम देते हैं, इसलिए ये तो है बेसिक अप्रोच, ठीक है।
यहां पर भी फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा बच्चे। कहां पर? एक जगह और लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1। कहां पे? 180 माइनस पीओएस, 180 माइनस पीओएस की वैल्यू क्यूएस लिखी है ना मैंने, तो यहां पर भी तो लिखी है मैंने 180 माइनस पीओएस की वैल्यू क्यूएस। सो इस लास्ट स्टेप में भी लिखना पड़ेगा मुझे फ्रॉम इक्वेशन। दो जगह मैंने 180 माइनस कॉस की वैल्यू कॉस लिखी है, एक तो इस जगह चेक करो, एक तो इस जगह लिखी है मैंने 180 माइनस कॉस की वैल्यू कॉस, और एक इस जगह लिखी है मैंने। तो इधर भी मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर भी मुझे लिखना पड़ेगा। समझ आया? हो गया। चलें अप्रोच नंबर 2 पे। तो ईमानदारी से बताओ ये अप्रोच किस किस को अच्छी लगी, कितनों को इजी लगी? ओनली वन स्टूडेंट। कितनों को डिफिकल्ट लगी? ऑल द स्टूडेंट्स रिमेनिंग। ओके, चलते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच को आप बहुत पसंद करने वाले। तीसरी नहीं है फिर दूसरी दो में से तो चूज करना ही पड़ेगा। चले नेक्स्ट पेज पे, चलो करो फटाफट से करो नोट डाउन। इधर से करने दो पहले। बीच में और लगाने दो। क्या? हो गया बेटा? हो गया। चले सेकेंड अप्रोच पे। ओके, अब सेकेंड इधर अब बातें बार अप्रोच नंबर 2 में देखो, ये गिवन पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, ये वाला पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। हम प्रूफ सेक्शन से सेकेंड अप्रोच पे चलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन है। अप्रोच नंबर 2 में सॉल्यूशन है, क्वेश्चन तो वही है ना, तो मैं सॉल्यूशन से प्रूफ सेक्शन से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पेज पे अप्रोच 2। ठीक है, सो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर, सीधे प्रूफ सेक्शन से स्टार्ट कर दो ना इसको बच्चों। क्यों? गिवन और टू प्रूफ तो लिख दोगे, सेम ही तो है वो तो, गिवन और टू प्रूफ तो लिख दोगे। ठीक है, अब फिगर पे आओ, अप्रोच नंबर 2 समझते हैं। इधर आइए, पहले एक बार रफली समझते हैं। देखो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल आरओएस जो है ना, एंगल आरओएस जो है ना बच्चे, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका बताए क्या है? पहला तरीका है इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से ये 90 डिग्री माइनस कर दो। बोलो निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? फिर से सुनो क्या कहा मैंने, ये बीच वाला जो एंगल है इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा एंगल ले लें पहले तो, और उसमें से 90 डिग्री घटा दें। कर सकते हैं ऐसा काम? दूसरी अप्रोच सुनो, दूसरा, इसको एंगल, इस एंगल को निकालने के लिए एक काम और कर सकते हैं हम, इधर वाले एंगल में से ये एंगल निकाल लो। समझ आया भाई? उधर वाले एंगल में से उधर का छोटा एंगल निकाल लो, या इधर वाला एंगल में से इधर का छोटा एंगल निकालो। दोनों से एंगल आरओएस निकल सकता है। आप एंगल आरओएस की वैल्यू निकालो, दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो। निकालना शुरू करें? ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। इसमें सबसे पहले मैं एंगल आरओएस की अप्रोच नंबर 1 से वैल्यू निकाल रहा हूं। हियर एंगल आरओएस इक्वल टू, हियर एंगल आरओएस इक्वल टू, टेल मी कैसे निकलेगा? आओ फिगर पे नाम बताओ मुझे एंगल्स के, चेक करो। आरओएस इधर वाली अप्रोच से कैसे निकलेगा? क्यूओएस माइनस आरओक्यू, ऐसे निकलेगा। ये टोटल एंगल कितना है? क्या है इस टोटल एंगल का नाम? क्यूओएस। और इतने से एंगल का नाम क्या है? आरओक्यू। तो क्यूओएस में से मैं आरओक्यू घटा दूं तो ये बीच वाला एंगल निकलेगा। लिख दो कैसे? ये टोटल एंगल है, ये पूरा एंगल है क्या? हार्दिक है क्या? इसमें से मैं ये जो मैं ब्लू शेड कर रहा हूं उसको हटा दूं, हटा दिया, ये 90 डिग्री तो है, हटा दिया, तो ये बचा हुआ एंगल निकला नहीं निकला? वेरी इजी। अब इनका नामकरण करना है, तो बचा हुआ एंगल उसका नाम है आरओएस, पूरा एंगल है उसका नाम है क्यूओएस, और जो माइनस कर रहा हूं उसका नाम है आरओक्यू। समझ आया ना? ओके, अब लिख दूं क्या? इजाजत है? लिखो एंगल आरओएस इक्वल टू एंगल क्यूओएस माइनस 90 डिग्री वाला एंगल का नाम क्या था? आरओक्यू, एंगल आर। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो बताओ। अब आरओएस और क्यूओएस की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आरओक्यू की वैल्यू 90 डिग्री पता है ना, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट अप कर दो। इंप्लाइज एंगल आरओएस इक्वल टू एंगल क्यूओएस माइनस
आर ओ क्यू की वैल्यू बताओ क्या है, कहां से पता चला, हमको गिवन पॉइंट में दे रखा है क्या कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ये ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तभी तो ये 90 डिग्री है। तो उसकी वैल्यू हमने 90 डिग्री पुटअप करी यहाँ पे, तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा ओ आर बिकॉज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन, मान लिए क्या, ठीक, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब आर ओ एस की वैल्यू एक तरीके से निकालिए, राइट साइड से निकालिए। अब कहां से निकालू मैं, लेफ्ट साइड से निकालू, कहां से निकालू, लेफ्ट साइड से। सो अगेन अब दूसरी अप्रोच से निकाल रहे हैं हम, फिगर पे आ जाइए। तो ये आर ओ एस था, हाँ बेटा, तो मैं इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रख सकता हूं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रख सकता हूं। कौन कौन से एंगल से नाम बता दो, पी ओ एस, आर ओ एस, आर ओ क्यू, इन तीनों एंगल का सम 180 रख सकते हैं क्योंकि ये सेमी सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं। लिखो तीनों एंगल का नाम लिखो, बोलते जाओ क्या क्या बोला अभी आपने। सबसे लेफ्ट साइड वाले का नाम क्या है, एंगल पीओएस, बीच वाले का नाम क्या है, आरओएस, बीच वाले का नाम क्या है, और सबसे राइट साइड वाले का नाम क्या है, नहीं आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इक्वल टू कितना, कोई रीजन बता सकता है इन तीनों का सम 180 क्यों है, गलत, लीनियर पेयर गलत। देखो पेयर में हमेशा दो ही एंगल होते हैं, ये तो तीन हो गए, ये तो तीन हो गए, तो रीजन हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, एंगल्स इन ए सेमी, एंगल्स इन ए, हो गया यहां तक, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चले हम आगे, देखो एंगल पीओएस को एक बार एज इट इज छोड़ो, हाँ जी एक मिनट, एंगल पीओएस को एज इट इज छोड़ो, एंगल आरओएस को भी एज इट इज छोड़ो, पर एंगल आरओ क्यू की वैल्यू जैसे आपने ऊपर वाली स्टेप में 90 डिग्री लिखी थी, यहां पर भी एंगल आरओ क्यू की वैल्यू क्या लिख दो, इक्वल टू व्हाट, आपने आरओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री डाली थी तो रीजन ये लिखा था, अभी भी सेम रीजन लिख दो, बिकॉज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब आप एक काम करें, 90 डिग्री को एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करें, कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप 90 डिग्री को एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करें, बाकी सब सेम रहने दे, मैं 2 मिनट में आया, करिए काम, एक स्टेप और बनाइए बस 90 डिग्री को आरएचएस में शिफ्ट करने की, करिए। एट क्लास के लिए मैम ये भी वेट करिए, अभी केवल 9, 10, 11, 12 चला रहा है, नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली स्टार्ट करिए। तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, नेक्स्ट वीक पर आप कॉल कर लीजिए। कहाँ पे, गली नंबर 3 है, ठीक है, कौन से स्कूल में, 9th जी, अच्छा 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 9782 4 32 337 मतलब सब्जेक्ट कौन सी है, फिर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, 8 तक तो सारे ही पढ़ाते हैं वैसे, बस चार्जेस फिर एक बार बैच स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से टीचर्स हायर हो पाते हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक। ओके हो गया बच्चों, क्या किया आपने, 90 डिग्री को आरएचएस में शिफ्ट किया गया, सब लोग कर पाए, कैसे हुआ होगा, हाँ कैसे शिफ्ट किया होगा, एंगल पीओएस यहाँ लिखा होगा, एंगल आरओएस भी यही लिखा होगा, और 90 डिग्री को उधर शिफ्ट किया होगा, सो 180 डिग्री माइनस, सो नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 90 गया तो 90 बच गया, एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है, बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को भी,
जस्ट मैंने 90 को उधर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, क्या हुआ? बोलो बोलो बेटा बोलो, हो गया समझ में? 90 को उधर शिफ्ट किया, 180 माइनस 90 9। अब तू तेरी डाउट की चिंता कर, तुझे है क्या डाउट? नहीं, क्लियर है? अब देखो, अब मैं यहां से अगेन एंगल आरओएस की वैल्यू निकालूंगा। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने एंगल आरओएस की वैल्यू निकाल के रखी है। रखी है क्या? उधर से मैंने एंगल आरओएस की वैल्यू निकाल के रखी है, तो मैं इधर से भी एंगल आरओएस की वैल्यू निकालूंगा। एंगल आरओएस की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब ये एंगल पीओएस उधर जाएगा, जब ये एंगल पीओएस उधर जाएगा, तो एंगल आरओएस की वैल्यू बोलो यहां से, एंगल आरओएस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पीओएस। इसको लिख लो आप इक्वेशन 2। आपकी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। इक्वेशन बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को भी यहां तक? तो दोनों इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक इक्वेशन बनी है मेरी ये वाली, दिख रही है? दूसरी इक्वेशन बनी है मेरी ये वाली, वो भी दिख रही है। बोलो बच्चों, दोनों इक्वेशन दिख रही हैं। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एडिंग बोथ इक्वेशंस। करना स्टार्ट करें। यहां तक हो गया नोट डाउन? चलो मैं थोड़ी जगह बनाता हूं, आप करो यहां से नोट डाउन फटाफट। अरे अरे ज्यादा बड़ा हो गया क्या आपकी? कोई बात नहीं। अरे नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। एक अब हो, थोड़ी सी जगह चाहिए आपको, तो बस करीब करीब कर ही लिया हमने। ठीक है, दिख रहा है सबको? दोनों इक्वेशन हाईलाइटेड है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। वहां से भी आरओएस की वैल्यू पता है, यहाँ से भी आरओएस की वैल्यू है। मैं एक स्टेप लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशंस ऐड कैसे करते हैं पता है? इसका एलएचएस इसके एलएचएस ऐड होगा, इसका आरएचएस इसके आरएचएस ऐड। एलएचएस आरएचएस तो समझते हो ना? इक्वल टू के राइट साइड में आरएचएस होता है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एलएचएस होता है। तो ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों भाई जुड़ेंगे। एक मिनट, कौन दोनों? ये दोनों भाई जुड़ेंगे और ये दोनों भाई जुड़ेंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। करें? चलो, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। adding equation 1 and equation 2, we get ऐड कर दूं दोनों को? बोलो ऐड कर दूं? एलएचएस से एलएचएस ऐड करना है। उसका एलएचएस कौन है? एंगल रोस। प्लस इसका एलएचएस कौन है? मैंने क्या कहा, एलएचएस से एलएचएस ऐड होगा। इसका एंगल, इसका आरएचएस क्या, इसका एलएचएस क्या, इसका एलएचएस भी आरओएस है। दोनों का एलएचएस आरओएस आरओएस है क्या? इक्वल टू उसका आरएचएस कौन है? पढ़ो, एंगल क्यूओएस माइनस 90 डिग्री। एज इट इज लिख दिया उसका आरएचएस मैंने। प्लस ऐड करना है ना, ऐड करने का मतलब प्लस करना है। प्लस इसका आरएचएस कौन है? 90 डिग्री माइनस एंगल पीओएस। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? मैं अलग अलग करके बता सकता हूं अभी भी। देखो देखो, ये तो इक्वेशन 1 का एलएचएस, देखो ये तो इक्वेशन 1 का एलएचएस, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस, दोनों को जोड़ दिया मैंने एलएचएस एलएचएस को। ये इक्वेशन 1 का आरएचएस और ये इक्वेशन 2 का आरएचएस। चेक करो, इक्वेशन 1 का आरएचएस उन दोनों को ऐड करके कर दिया। अब जब मैंने ऐड किया तो आरओएस और आरओएस मिलके 2 बार आरओएस हो गए। जैसे एक पेन और एक पेन मिलके 2 पेन हो जाते हैं, एक पेंसिल और एक पेंसिल मिलके 2 पेंसिल हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? बोलो, होती है ना? बोलो, होती है कि नहीं होती है? तो एक x और एक x मिलके 2x बनेंगे। तो एक एंगल आरओएस और दूसरा एंगल आरओएस, ये अंकल रोस है और ये भी अंकल रोस है, दो अंकल रोस हो गए हमारे पास। सो ट्वाइस एंगल आरओएस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्वाइस एंगल हो गए।
अब आरएचएस में देखो क्या हुआ, -90 से +90 खत्म, कट गया, +90 -90 0 डिग्री हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, cos माइनस cos, एंगल QoS माइनस एंगल POS, एंगल QoS माइनस एंगल POS। देखो ध्यान से सॉल्व भी हो गया, बस इस 2 को उठा के इधर ले आओ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो चीज एलएचएस में मल्टीप्लाई हो रही है आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाती है, उल्टा ऑपरेशन हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से 2 को उधर लेके जाओ और आपका काम हो चुका है, एंगल ROS इक्वल टू 2 को इधर लेके आऊंगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो, हैंड्स प्रूव्ड। समझ आया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड, समझ गए। तो बताओ अप्रोच नंबर 2 थोड़ी सी इजी है, 1 दोनों, तो अब तीसरी नहीं है मेरे, बोलो शैली कौन सी ठीक है, सेकंड वाली ठीक है ना। आप रोज रोज 2 बार निकाल लो, एक बार एक अप्रोच से, एक बार दूसरी अप्रोच से, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। लॉजिक माइंड में क्या याद रखोगे कि 1 मिनट कि जो बीच वाला एंगल है ना रोज, उसको 2 अप्रोच से निकालना है, एक बार इस अप्रोच से निकालना है, एक बार इस अप्रोच से निकालना है, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो वहां से ऑटोमेटिक जो हमको प्रूव करना है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। हाँ अब बोलो क्या, 1/2 कहां से है, ये 1/2 कहां से है, किस किस को समझ नहीं आया बताओ, हाथ खड़े करो, आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, तो इसका वेट कर रहे थे, ये पूछे फिर हम पूछेंगे, ये लीडर है तुम्हारा। इधर गर्ल साइड से ये 2 इधर आके 1/2 कैसे हुआ, किस किस को समझ में आया, आया या नहीं आया, आया आया, बोलो, इशिका, इशिका नाम है ना, आया समझ में, ये 2 इधर 1/2 कैसे बना, देखो बेटा, देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 1/2 इंटू एक्स करूंगा, करूंगा तो x बन जाए x/2 आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। तो अगर आप 1/2 इंटू एक्स को x/2 लिख सकते हो, तो आप वापस x/2 को 1/2 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हो, उल्टा लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, ट्वाइस एंगल ROS, देखो फोकस करो यहाँ पे, इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS, यहां तक तो समझ में आ गया था। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके, तो अगर यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ पे आके, तो ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब x/2 को अगर आप वो लिख सकते हो, तो ये पूरी तामझाम डिवाइडेड बाय 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि इसमें से जैसे ये 2 नीचे था तो 1/2 बाहर आ गया, तो इसमें भी तो 2 नीचे है, इसमें भी तो 2 नीचे है, तो इसका भी तो 1/2 बाहर आ सकता है, और न्यूमरेटर पार्ट अंदर रह सकता है, एंगल QoS माइनस एंगल, बोलो समझ आया भाई। x/2 को आप 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हो ना, तो दिस डिवाइडेड बाय 2 को भी आप 1/2 इंटू दिस थिंग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। समझ आया, बोलो क्लियर। अब किसी का अगर रह गया हो तो नोट करो, क्विकली चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिर एक्सरसाइज खत्म कर, लास्ट क्वेश्चन इजी है, डोंट वरी, जल्दी नोट करो, कर लिया, डोंट पैक योर बैग्स, अभी एक क्वेश्चन और है, अभी पिक्चर बाकी है। कल किसने देखा, कोई बात नहीं, आज हमने लेट भी तो, कहाँ टाइम हुआ, 15 मिनट है छूट है। हमारी क्लास मैथ्स की क्लास की टाइम मैं कई बार कह चुका हूँ 7:15 तो ऑफिशियल टाइम है, 7:15 तक तो चलेगी चलेगी, 2-5 मिनट लेट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 7:15 से पहले कोई नहीं कहेगा। क्लास टाइमिंग क्या है मैथ्स की, 6:15 to 7, क्योंकि वो क्लास 10 छूटती है तो 10-5 मिनट उसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो आपकी क्लास 6:15 से पहले स्टार्ट नहीं हो पाती, तो 7:15 तक तो चलेगी, ठीक है, ओके। और मान लो कोई क्वेश्चन चल रहा है और 7:15 बज गए, तो ऐसा नहीं कि उठ के चले जाओ, वो क्वेश्चन तो करके जाएंगे ना, तो 7:15 से लेट हो सकता है, लेकिन 7:15 से जल्दी नहीं हो सकता, देखो तो 8 बजे तक बिठा दूंगा, प्रॉब्लम है क्या कोई, बोलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाना शुरू करो, वायर बेस्ट फिगर ही नहीं है, खुद बनाना है, खुद बनाना है, फिगर है नेक्स्ट क्वेश्चन का, बोलो ये सेम ही बनेगा,
अच्छा, जिसका फिगर नहीं है उसका मतलब फिगर पिछले वाला बना लो। ये क्या बात हुई? तो फिर क्या तू पिछले वाला बना ले? अरे भाई पढ़ के भी तो बना सकते हैं फिगर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। आ जाइए, आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। अरे स्क्रीन पे आइए, आवाज नहीं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। कोई एक्स वाई जेड नाम का एंगल है। ये क्या हुआ? मक्खी ने कर दिया। हाँ चलो देखो, एंगल एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री। कहाँ है मुझे पता नहीं है, तो हाल फिलहाल मैं रफली बना देता हूँ। सर ये ऐसे होगा, एक्स वाई जेड कितना 90 कहाँ दिख रहा है तेरे को? ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ो। एक्स वाई को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है आगे बढ़ाओ। तो सवाल ये होता है कि एक्स वाई को सर आगे बढ़ाएं तो वाई की साइड से आगे बढ़ाएं कि एक्स की साइड से आगे बढ़ाएं? नहीं, जो बाद में लेटर आ रहा है, बाद में लेटर कौन सा आ रहा है? वाई। तो दैट मींस वाई की तरफ से उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वाई एक्स होता तो एक्स की तरफ से आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसे होता ना, वाई एक्स को प्रोड्यूस करो तो एक्स की तरफ से आगे बढ़ाते हैं। अगर एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है तो वाई की तरफ से आगे बढ़ाना है। फाइन। तो इसमें क्या कह रहा है, ये एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, दैट मींस वाई की साइड से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वाई कहाँ है? ये रहा। तो वाई की साइड से मैं इस एक्स वाई को ऐसे आगे बढ़ा दूंगा। बढ़ा दो ऐसे, ऐसे। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, कर दिया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो। इसको एक्सटेंड करते 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 एक पॉइंट पी पे लाके छोड़ दो। टू ए पॉइंट पी कह रहा है ना, ड्रॉ ए फिगर। पहले ही बना लिया मैंने, तू क्या कह रहा है? बना तो लिया ना। आगे, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आपको कह रहा है कि वाई क्यू रे, वाई क्यू नाम की एक रे है जो कि एंगल जेड वाई पी को बनानी है। हमको वाई क्यू नाम की एक रे बनानी है जो कि एंगल जेड वाई टी को बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब कौन बताएगा? नहीं, नॉट एक दूसरे को। इंटरसेक्ट मतलब ग्राफ की पूरी बुक लिया ना? क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, एक पे दो तीन बना दो, कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट क्यों कर रहे हो? हाँ सर दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। वेरी गुड। देखो, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है काटना, और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में काटना। भाई इंटरसेक्ट बाइसेक्ट भी एक तरीके का इंटरसेक्ट है, पर इस तरीके का जैसे मान लो एक एक मान लो क्या कहें, एक गाजर है, गाजर है, गाजर समझते हो? रेडी? कैरेट, सॉरी कैरेट। ठीक है, उसको मैंने एक तो चाकू से काट दिया, जस्ट काट दिया, तो ये तो हुआ इंटरसेक्शन। ये तो क्या हुआ? इंटरसेक्शन। और अगर मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच काटा तो ये होगा बाइसेक्शन। ये क्या होगा? बाय प्लस सेक्शन। सेक्शन मतलब टुकड़ा बनाना, और बाय मतलब दो बराबर टुकड़े बनाना। समझ गए? तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? दो बराबर पार्ट्स में तोड़ना। तो एंगल जेड वाई पी को बराबर पार्ट्स में तोड़ना है। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जेड वाई पी आखिर है कहाँ। तो एक काम करते हैं, पहले इसका फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रफ नहीं, अब एक्चुअल करेक्ट फिगर बनाते हैं। बनाओ फटाफट से। बना रहा हूं ना मैं। हाँ, फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना था? एक एंगल बनाना था एक्स वाई जेड। ये हो गया मेरा एंगल एक्स वाई जेड। टेल मी, इसको मार्क कर देता हूं मैं, एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स, एक्स यहां मार्क कर दो, वाई यहां मार्क कर दो, और जेड यहां मार्क कर दो। एक्स वाई जेड हो गया मार्क। बोलो, ये एक्स है ना, एक्स वाई। ठीक है, हो गया इतना काम। एक्स वाई जेड बन गया सबका। अब वाई को आगे एक्सटेंड करना है। अब क्या करना है मुझे? वाई, वाई की तरफ से इसको आगे एक्सटेंड करना है। बोलो, कह रहा है ना वो एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, तो वाई की तरफ से। अगर वो कहता वाई एक्स को प्रोड्यूस करो तो एक्स की तरफ से प्रोड्यूस होता, लेकिन वो कह रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस करो तो वाई की तरफ से प्रोड्यूस होगा। करते हैं? तो वाई की तरफ से प्रोड्यूस कैसे करेंगे? हमेशा प्रोड्यूस करते हैं डॉटेड लाइन से। कैसे? लाइक दिस, ऐसे डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा बहुत आगे तक प्रोड्यूस करो। समझ आया? ये एक्स वाई को मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, कर दिया।
कहां तक करना है उसने कहा है एक पॉइंट डी पे लाके छोड़ दो। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, तो पी तक लाके छोड़ दूं मैं इसको। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया मेरा पी, जहां पे मैंने इसको छोड़ा है ये वाला पॉइंट हो गया मेरा पी। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो एंगल जेड वाई पी आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, जेड वाई पी को बराबर पार्ट्स में तोड़ो। तो जेड वाई पी कहाँ है, मार्क करो। जेड वाई पी दिखा, बोलो दिखा क्या कि नहीं दिखा। देखो जेड वाई पी, तो ये वाला एंगल होगा जेड वाई पी, बोलो ये वाला एंगल होगा जेड वाई पी। अब इस एंगल को बराबर बराबर दो हिस्सों में कैसे तोड़ोगे, जब इसके बीचों बीच एक रे निकलेगी। अब देखो आधा इधर गया आधा इधर गया, समझ आया है कि एंगल को कैसे तोड़ते हैं। एक रे निकलती है जो एक एंगल को दो पार्ट्स में तोड़ सकती है, और अब की बार तो रे भी ऐसी निकलनी है जो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े। तो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के लिए इस रे को इसके बीचों बीच निकलना होगा। देखो अगर ये रे थोड़ा इधर से निकलती तो इधर कम और इधर ज्यादा था, अगर इधर से निकलती तो इधर कम इधर ज्यादा था। पर हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, यानी इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। तो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के लिए इस वाईपी नाम की रे को, इस वाईपी नाम की रे को बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच निकलना पड़ेगा, ताकि आधा तो इधर रह जाए और आधा इधर। तो इस एंगल के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो और उसको नाम दे दो वाईपी। कर सकते हो, वाई क्यू का है वाई पी का है, चेक करो वाई क्यू का है, सॉरी नॉट वाई पी, वाई क्यू का है। तो वाई क्यू का नाम देना उसको, ठीक है ना। तो नहीं इसको डॉटेड मत करो, इसको तो फुल फॉर्म में बना दो। ये प्रोड्यूस थोड़ा हो रही है, जो प्रोड्यूस होती है उसी को लगाते हैं डॉटेड फॉर्म। सो इसके बीचों बीच में एक लाइन बना रहा हूं, देखो भाई वाई पी, और रे बनानी है। तो रे क्या होती है, जो एक पॉइंट तो फिक्स है उसका, जहां से निकल रही है वहां से तो फिक्स है, लेकिन जहां पे जा रही है वो पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इस तरीके की रे बना सकता हूं मैं। देखो बीचों बीच क्या, या थोड़ा इधर करूं, सेंटर बताओ मुझे, यहाँ से थोड़ा राइट लेफ्ट, बस बिल्कुल सेंटर पे। और उस रे के इस छोर पे ऐसा एरो का मार्क आएगा, क्योंकि ये इधर चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है, उधर तो फिक्स है। तो आपको पूछ रहा था ना सर वाई क्यू रे कहाँ है, ये मिल गई वाई क्यू रे। कौन पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था सर वाई क्यू रे कहां पर है, मिल गई है वाई क्यू रे, ये हो गई हमारी वाई क्यू। डन। अब ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं। ये पहले पूरा एंगल था, ये बीचों बीच गई, तो आधा इधर दोनों बराबर हो गए ना। मान लो टोटल 60 डिग्री था, तो 30 डिग्री उधर 30 डिग्री इधर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अंदाजा तो प्रोटेक्टर लेके थोड़ा बैठ के नापो। पूछा था ना मैंने, बता सेंटर क्यों नहीं बताया फिर उसने, तो बता देता उसने थोड़ा पीछे बैठा कर। हाँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको हाईलाइट कर दो। कर दिया, हो गया काम। क्वेश्चन हमें गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब अपने को जो चाहिए वो निकालते हैं। क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ूं मैं, पढ़ू क्या। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, 3 एंगल निकालना है। एक्स वाई क्यू नहीं, 2 निकालना। गई क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पेज नंबर बता सकता है कोई बच्चा, पुरानी बुक में, पुरानी बुक में 97, ठीक है। दिस इज द पेज नंबर। और फिगर हमने बना लिया, तो फिर से नहीं बनाएंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमको क्या क्या निकालना है, एंगल जेड वाई पी, एंगल एक्स वाई क्यू, और साथ में एंगल ओके ओके ओके, सॉरी 2 ही एंगल निकालना है। एक तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है और एक रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है, ठीक है। तो रफ फिगर एक बार फटाफट से देखो कैसा बनाया था हमने। कुछ ऐसा फिगर बना था, ऐसे ऐसे, फिर ये डॉटेड, एंड देन फिर एक रे निकली थी जो इसको बाइसेक्ट कर रही थी लाइक दिस, ऐसे, यही था फिगर। अच्छा जी, अब एंगल एक्स वाई जेड, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। इसकी वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी है, मार्क करो, फिगर में मार्क करो 64 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, कौन कौन से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल,
ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब आपको कौन कौन सा एंगल निकालना है, फिगर पे आओ। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई ये है ना क्यू, ये एंगल निकालना है और यहां पर है पी। ठीक है, अब देखो एक बार फटाफट से देखो, देखो बेटा स्क्रीन पे देखो सब लोग, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई टी एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो? तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 होता है। तो इस पे कौन कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जिसमें से भी ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, ये दोनों एंगल तो बराबर है। अभी अभी हमने कहा ना कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो पहली लाइन ही हम ये लिखेंगे कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि वाई क्यू जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। लिखो हियर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन पॉइंट्स, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज दिख रहा है सबको? तो विद इन 5 मिनट्स खत्म करना है स्पीड बना के। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले मुझे गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, पहली चीज ये गिवन है। ऑल्सो एक चीज और गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, दूसरी चीज क्या गिवन है कि रे वाई क्यू, रे वाई क्यू, रे वाई क्यू बाइसेक्स, कौन सा एंगल था ये, जेड वाई पी, रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। तो अगर ये रे वाई क्यू उसको बाइसेक्ट करती है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे, बोलो? इधर वाला और इधर वाला, दोनों के नाम बता दो, इसका नाम बोलो। सो एंगल जेड वाई क्यू बराबर, इधर वाले का नाम बोल दो, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, बताओ? इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। कोई डाउट यहां तक? अब मैंने जैसे कि कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। किस किस का, देखो एक बार फिर से स्क्रीन पे, 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 180 डिग्री का सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा नाउ, तीनों एंगल्स का नाम बोल दो। ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। अगले एंगल का नाम बोलो, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। उससे अगले एंगल का नाम बोलो, क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बता सकता है कोई बच्चा, बताओ? एंगल्स इन ए, 3 एंगल्स अगर सेमी सर्किल में, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू तो है ना हमारे पास, कितनी, ऊपर देखो 64। तो इस एक्स वाई जेड की जगह तो लिख दूं मैं 64 डिग्री, लिख दो, आगे बढ़ो। 64 डिग्री लिख दी इसकी वैल्यू। अब सुनो, लिख दी 64 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो बराबर है ना आपस में, देखो ऊपर लिखा है हमने जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी लिखा है। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से जेड वाई क्यू को तो जेड वाई क्यू ही लिख दो, क्यू वाई पी को भी जेड वाई क्यू लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ आया? जेड वाई क्यू को तो जेड वाई क्यू लिखो, इस क्यू वाई पी को भी क्या लिख दो, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, लिख सकते हैं ना? तो लिखो एंगल जेड वाई क्यू को तो जेड वाई क्यू ही रहने दो, और क्यू वाई पी को भी जेड वाई क्यू लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखते हैं, देखो स्क्रीन पे आओ, रीजन कैसे लिखेंगे चेक करो। देखो इसकी वैल्यू तो गिवन थी, कोई रीजन नहीं लिखना, जिसकी वैल्यू गिवन थी उसका क्या रीजन लिखना। इसको बदला ही नहीं हमने, तो क्या रीजन लिखूं? तो बदला किसको है मैंने, क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू में बदला है, इसी को तो बदला है। तो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकता हूं, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है मैंने कि दोनों बराबर है। तो इसका रीजन क्या डाल सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। डन, यहां तक क्लियर? अगले स्टेप में आप 64 डिग्री को वहां ले जाओ, और 64 डिग्री को जैसे ही मैं उठा के वहां ले जाऊंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू मिलके, हार्दिक क्या हुआ, तो बैक क्यों उठाया, उसको बैक को वहां रख, अब तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, स्टैंड अप। अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा, खड़ा रह के काम कर। 64 डिग्री को वहां भेजेंगे, बोलो जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा, वेरी गुड।
ट्वाइस एंगल ZYQ। ठीक है, ये तो हुआ मेरा LHS, और 64 को तो मैंने वहीं भेज चुका हूं मैं। सो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अच्छा, 180 में से 64 माइनस कर सकते हैं बच्चे? करो। 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7, 116 डिग्री माइनस कर देना, 116 डिग्री आ जाएगा। अब अगेन देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके सो एंगल ZYQ की वैल्यू आ गई 116। क्या प्रॉब्लम है? और इससे भी भयानक पनिशमेंट चाहिए क्या भाई? 116 डिग्री को इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड करना आता है सबको? 116 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 1, 1 and 6 16 हो गया, 2 8 जा 16। सो ZYQ की वैल्यू 58 आ चुकी है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो फिगर के अंदर देखो ZYQ का है, ZYQ इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? और ये दोनों तो बराबर थे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ चुकी है? अब आपसे जो भी पूछे निकाल लो। आपसे क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? एंगल XYQ निकालो। क्या निकालो? अब XYQ कहाँ है? X, देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, XYQ, तो ये पूरा एंगल बनेगा। पूरा एंगल बनेगा तो 64 में 58 जोड़ दो। समझ आया? सो अब गिवन एंगल्स को निकालना शुरू करते हैं। नाउ एंगल XYQ, बोलो किस किस का सम करना पड़ेगा XYQ के लिए? XYZ प्लस ZYQ, तब जाके XYQ बनेगा। फिर से देखो, XYQ के लिए XYZ प्लस ZYQ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलो। XYQ इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ करना पड़ेगा। XYZ की वैल्यू तो ऊपर से लिखो 64 डिग्री, प्लस ZYQ की वैल्यू हाल ही में जस्ट अभी अभी निकाली है मैंने। क्या निकाली है? इन दोनों को ऐड कर लो, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। 8 और 4 8 and 4 12, रिमाइंडर 1 6 and 6 12, 122 डिग्री। मैच करो, पहले का आंसर मैच हुआ क्या आंसर की से? जल्दी से मैच हो गया 122 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका क्या है? सेकंड क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब रिफ्लेक्स एंगल QYP पे कल भी आया था रिफ्लेक्स एंगल का क्वेश्चन। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो आप रिफ्लेक्स को तो भूल जाओ और आप सिंपली एंगल QYP निकाल लो। क्या निकाल लो? सिंपली एंगल QYP निकाल कर फिर उसको 360 से माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाए। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? पीछे वाला एंगल, पीछे वाला एंगल। तो टोटल सर्किल 360 डिग्री का होता है। अगर आगे वाला एंगल पता है तो पीछे वाला एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से आगे वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो मैं रिफ्लेक्स एंगल QYP के लिए रिफ्लेक्स को भूल के पहले QYP निकालूंगा। एक बार QYP आ जाएगा तो रिफ्लेक्स QYP क्या होगा? 360 माइनस QYP। तो QYP तो पहले ही पता है मेरे पास, मेरे को देखो, ये देखो QYP 58 डिग्री है ना, है या नहीं है? तो 360 से माइनस कर देंगे। तो इतना नोट डाउन हो गया क्या सभी का? हो गया? नहीं हुआ? चलो एक बार मैं टाइम दे दूंगा, एक बार पहले देख लो बेटा, फिर मैं वापस चला दूंगा। देखो नाउ एंगल QYP तो बराबर है किसके? किसके बराबर था QYP? चेक करो, ऊपर लिखा है आपने कहीं ना कहीं, ये रहा इक्वेशन 1 में लिखा है ना, QYP किसके बराबर है? ZYQ के। एंगल QYP इक्वल टू एंगल ZYQ इम्प्लाइज एंगल QYP की वैल्यू हो गई, ZYQ की वैल्यू क्या निकाली थी हमने पिछली शीट पे? 58 डिग्री। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 58 डिग्री हो गई। लेकिन मुझे आंसर क्वेश्चन में ये थोड़ा ना पूछा है, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? सो रिफ्लेक्स एंगल QYP हो जाएगा 360 डिग्री में से ये ओरिजिनल एंगल QYP माइनस करने से इसका वैल्यू मिल जाएगी। सो 360 डिग्रीज माइनस एंगल QYP की वैल्यू क्या है? 58 डिग्री। कर दो जरा माइनस, 60 में से 58 गए तो 2 डिग्री बचेगा, 302 डिग्री आंसर। ठीक है, चलो अब पीछे का किसी का रह गया क्या नोट डाउन करना? ये नोट कर लो, जिसका हो गया नोट डाउन वो जा सकता है। कल से अपन सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसका रह गया वो नोट डाउन करके। हार्दिक तेरा नोट डाउन नहीं हुआ है? हाँ बैठ के कर, जिसका नोट डाउन नहीं हुआ करके जाएगा।
एक मिनट इधर से कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नहीं अभी